गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन वेक्टर्स फिजिक्स। सो आज का हमारा वेक्टर्स फिजिक्स में टॉपिक है यानी ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री क्या है और इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन क्या है ट्रिगोनोमेट्री का, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में यहाँ से। अब कह रहा है सबसे पहले ये जो ट्रिगोनोमेट्री जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या चीज़ के बारे में हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल triangles and their measurement। क्लियर? तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री का शॉर्ट में डेफिनेशन, स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री के बारे में स्टडी करते हैं। यानी सबसे पहले अब बात आता है यानी ट्रिगोनोमेट्री में कि हम लोग स्टडी करते हैं यानी ट्रायंगल्स के बारे में, चाहे वो कोई भी ट्रायंगल्स हो, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हो, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स हो या राइट एंगल ट्रायंगल्स हो। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ से बात अब हम करते हैं यानी ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, तो अब कह रहे हैं यहाँ से जो जैसे आप लोग जानते हैं कुछ ट्रायंगल्स ऐसे है गया, अगर ये ऑल साइड बराबर है देखिए इसमें जो होता है तो ये जो हो गया यानी आपका इस ट्रायंगल का नाम क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हो गया आपका स्केलन ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल का नाम छूट रहा हो, ये हो गया आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल। जनरली जो होता है यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल और आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, ये सब ट्रायंगल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए अब करा उसके बाद यानी इस ट्रायंगल में केवल हम लोग एंगल नहीं बल्कि साइड के बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये हो गया आपका आज का यानी इसमें जो हम लोग पढ़े हैं क्या चीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसको उतारिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, स्केलन हो गया, इक्विलैटरल, राइट एंगल ट्रायंगल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। अब कह रहा है इसमें जो एंगल जो होगा इसमें ऑल एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू इक्वल। ठीक है, और इक्वल होगा कितना का 60 डिग्री।
और इसमें जो होगा एंगल बी बराबर कितना होगा 90 डिग्री, और एंगल ए और एंगल बी में नट हो भी सकता है और नहीं भी सकता है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं एंगल ए और एंगल बी मे बी इक्वल और नॉट। अब कह रहा है इसमें एस्केलन ट्रायंगल जो होता है इसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी नॉट इक्वल, ठीक है। और इसमें कह रहा है यहाँ से यानी एंगल ए ना, एंगल ए के बारे में नहीं कहेंगे यहाँ से, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो ये आपका ये प्रॉपर्टीज़ हो गया। तो इसको उतारिए और हम लोग इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद तो अब कर रहा है यहाँ से, ये तो आपका हो गया यानी ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करते हैं। चलिए तो अब कर रहे हैं यहाँ से यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है, यानी एंगल का मेजरमेंट, ठीक है। तो अब रह गया यहाँ से आखिर एंगल कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहाँ एंगल बनने से पहले कुछ हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग जानेंगे यहाँ से। चलिए ए बी ए बी ए बी, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जानते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, लाइन सेगमेंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे, ठीक है। तो इसमें जो होता है इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं ए बी लाइन सेगमेंट, और ये जो होगा इसमें ये क्या होगा, इसको लाइन हो गया, और इसमें जो होता है यानी ए बी यानी रे को बता रहा है। तीनों क्या है, डिफरेंट है, यानी एक नहीं है, अलग अलग है। अब इसमें जो होता है मेनली हम लोग पढ़ेंगे यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी एंगल का मेजरमेंट जब होता है तो हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो आखिर एंगल, अब आ गया बात यहाँ से कि आखिर एंगल कैसे बनता है, ठीक है। तो एंगल कैसे बनता है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर कुछ हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यानी एंगल, एंगल, एंगल क्या है। तो चलिए अब ये हो गया यानी एंगल, तो द एंगुलर डिस्टेंस traveled by ray from one point other point to other point is called एंगल। अब देखिए कह रहा है इसमें द एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल बाई रे फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। मतलब किसी रे द्वारा यानी एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। जैसे मान के चलिए ये क्या हो गया, आपका रे हो गया, इसको ओ ले लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं। चलिए अब कह रहे हैं यहाँ से एंगुलर डिस्टेंस, तो एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है, तो ये हो गया आपका ओ ए पोजिशन। देखिए ये हो गया रे जो है ये ओ ए पोजिशन पर है। अगर इसको और हम लोग इसको घुमाएंगे यहाँ से तो ये क्या बनना है, यहाँ से कुछ एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। एंगुलर डिस्टेंस मतलब ये वाला, ठीक है। तो अब कह रहे हैं यहाँ से कि जैसे ये ट्रेवल करेगा यहाँ से ए पर था और कहाँ पर आ गया बी पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल। क्या हो गया, एंगल। अब रह गया बात यहाँ से एंगल, तो अब आप समझ गए कि एंगल क्या होता है। तो एंगुलर डिस्टेंस यानी ट्रेवल बाय रे फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। अब कुछ इसमें जो नाम जो होता है इसको हम लोग यहाँ से ही करते हैं। इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको बोलते हैं आर्म। तो ये आर्म हो गया, ये भी है आर्म और ये भी है, ठीक है।
अब कह रहा है इस, और ये हो गया आपका एंगल हो गया, ठीक है। चलिए अब कह रहा है या इसको, ये क्या आपका इनिशियल पोजीशन और ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका यानी एंगल के बारे में कि एंगल किसे कहते हैं, तो क्या है, तो एंगुलर डिस्टेंस जो 1.2 अदर पॉइंट से होता है उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। तो चलिए इसको आप उतारिए और हम इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं यानी इसमें ट्रायंगल के बारे में। तो अब देखिए तो कह रहा है यहाँ से ये हो गया आपका ओ ए बी और ये आपका एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है। और ये हो गया आपका फाइनल, फाइनल पोजीशन और ये होगा आपका इनिशियल पोजीशन और ये होगा आपका वर्टेक्स, ठीक है। तो अब आगे बात की ये क्या है, एंगुलर डिस्टेंस। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो एंगल हो गया एंगुलर डिस्टेंस। अब कह रहा है यहाँ से डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एंगल, ठीक है, कि एंगल का जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है। तो अब देखिए तो सबसे पहले जो बात करते हैं यहाँ से, एक होता है क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लोग देखते हैं कि अगर ये जो हुआ यहाँ से दो घड़ी बनाए, यहाँ से 12, 6, 3, 9। अब देखिए अगर घड़ी का सुई अगर ऐसे चलेगा, एक आ गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इसको हम लोग शॉर्टकट में इसको ऐसे लिखते हैं। और ये देखिए करा यहाँ पर 12, 6, 3, 9। तो अब करा अगर इस सुई को अगर हम लोग इस डायरेक्शन से ले रहे हैं यहाँ से, यानी ऐसे, तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा यहाँ पर एडजस्ट करिएगा, हाँ। अब कह रहे हैं यहाँ से, तो डायरेक्शन अब जो होता है एंगल का वो हमेशा दो तरह से होता है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब कह रहा उसके बाद इसमें हम लोग बात करते हैं कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज। तो कह रहे हैं यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है, अरे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए अब कह रहा है ये घड़ी के दिशा हो गया और ये घड़ी के विपरीत दिशा। तो अगर हम लोग घड़ी के दिशा में लेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग निगेटिव एंगल। अगर ये घड़ी के विपरीत दिशा में लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये होगा आपका पॉजिटिव एंगल। क्लियर। चलिए अब कह रहा है यहाँ से ये हो गया आपका एंगल हो गया। जैसे मान के चलिए ये रे हुआ, अगर हम लोग ऐसे एंगल ले रहे हैं कितना, अगर ये 30 डिग्री हुआ तो किस डायरेक्शन में है ये वाला ना, ऐसे नहीं लेते हैं हम लोग, ऐसे लेते हैं। अगर हम लोग ऐसे मेजर करते हैं तो ये कितना हो गया, तो -30 डिग्री। अब कह रहा है सेम इसी फिगर में अगर डायरेक्शन हम लोग यहाँ से इंडिकेट करते हैं 30 डिग्री,
देखा जाएगा यहाँ से +30°। चलिए, तो कह रहे हैं यहाँ से फिजिक्स में या पूरे मैथमेटिक्स में डायरेक्शन का यूज़ जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और प्लस माइनस भी इसमें केयर करना चाहिए कि प्लस माइनस जो है कहाँ पर प्लस लेंगे कहाँ पर माइनस। नहीं तो जाना अगर पूर्व जा रहे हैं तो उसको अगर पॉजिटिव में ले रहे हैं तो क्या होगा, अगर पश्चिम जा रहे हैं तो क्या होगा वो निगेटिव। नहीं तो जाना है पूर्व और पहुँच जाइए कहाँ, पश्चिम। तो इस कहने का मतलब ये है कि ये कहाँ पर पॉजिटिव लेना है और कहाँ पर निगेटिव लेना है, इसको सब माइंड में केयर किया करें। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से आगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम लोग बात करेंगे, एंगल पढ़ लिया हम लोग, एंगल में क्या पढ़ लिया, उसका डायरेक्शंस और कितने टाइप्स का ट्रायंगल्स जो होता है वो भी पढ़ लिए। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट जो होता है वो यूनिट। हाँ, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स का जो है यूनिट क्या क्या होता है। तो एक होता है आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम, या इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद होता है यानी सेंटिसिमल सिस्टम, इसको फ्रेंच सिस्टम बोलता है, और एक होता है सर्कुलर सिस्टम। तो यानी जनरली जो यूनिट जो होता है यानी एंगल्स का, वो कौन सा हम लोग यूनिट को कौन यूज करते ज़्यादा, मेनली सेक्साडेसिमल और सर्कुलर, ठीक है। और बाकी जो होता है सेंटिसिमल सिस्टम जो है इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम का, ठीक है। सेक्साडेसिमल सिस्टम में होता है इसका, तो इसमें जो होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम में, इसमें एंगल्स का जो यूनिट जो होता है, एंगल्स यूनिट जो होता है वो क्या होता है, हम लोग लगता है डिग्री लेते हैं, डिग्री, ठीक है। कर रहा है जैसे एग्जांपल के लिए 45 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब होता है उसके बाद जो बताया था, एक तो होता है थर्ड वाला सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, तो इस सिस्टम में जो होता है एंगल्स जो होता है, एंगल्स का यूनिट जो लिया जाता है वो आपका रेडियन, ठीक है, रेडियन, या इसको शॉर्टकट में RAD, या यहाँ पर छोड़ते हैं, साइन कर रहा है। एंगल्स जो होता है रेडियन, या इसको RAD लिखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ से, तो ये आपका हो गया यूनिट्स, हो गया डिफरेंट टाइप्स का यूनिट। तो अब कह रहा है यहाँ से कि रिलेशन बिटवीन सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर सिस्टम यूनिट्स। अब करें यहाँ से सेक्साडेसिमल और सर्कुलर सिस्टम का जो यूनिट जो होता है उसमें रिलेशन क्या आता है, तो इसका ये रिलेशन होता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये हो गया आपका सर्कुलर सिस्टम, और ये हो गया आपका सेक्सा सिस्टम। अब इससे हम लोग निकाल सकते हैं, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो गया, तो 180/पाई, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपन, यानी पाई अपन 180। ये हो गया आपका रेडियन।
तो ये हो गया आपका रिलेशन हो गया, यानी रेडियन में, डिग्री में, और हम लोग किस चीज़ का किस यूनिट में क्या लेते हैं, ये सब चीज़। अब रह गया बात इसके नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर जो रहेगा, यानी इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये इसका वैल्यू जो होता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। सो तब तक आज के इस लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।